अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोगों ने चैप्टर 5 में द रियल एंड अपरेंट वेट पढ़ना है। ये क्या होता है, हम लोग इसको एक लिफ्ट की एग्जांपल से पढ़ेंगे। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लिफ्ट है और उसके साथ हम लोगों ने एक वेट मेजरिंग मशीन लटकाई हुई, यहाँ पे वो वेट मेजर करती है कितना है। और उसके साथ हम लोगों ने एक फ़िश को लटकाया हुआ, ये हमारे पास एक फ़िश है, इसको हम लोगों ने लटकाया हुआ है। इसका अपना वेट होगा और इसके साथ ये टेंशन होगी और इसकी ये भी मूव भी नहीं कर रही है, एक ही जगह पे रुकी हुई है। इसमें हमारे पास केस है लिफ्ट विद ज़ीरो एक्सीलरेशन। जब कोई बॉडी एक जगह पे रुकी हुई हो, उसके पास हमारे एक्सीलरेशन होगी, वो हमारे पास एक्सीलरेशन ज़ीरो के बराबर होगी। इसके अंदर जो टेंशन होगी वो अपवर्ड लग रही होगी और जो फ़िश की टेंशन जो होगी, ये फ़िश है हमारे पास, फ़िश है, इसकी ये जो टेंशन है अपवर्ड लग रही होगी और जो उसका वेट है वो डाउनवर्ड लग रहा होगा। और इसका यहाँ पे जब हम लोग वेट मेजर करेंगे वो हमारे पास एक्चुअल वेट होता है। अगर कोई बॉडी का वेट चेंज ना हो, वो एक्चुअल वेट होता है। अगर उस बॉडी के वेट में अगर चेंज आ जाए, अगर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, उसको हम लोग अपीरेंट वेट बोलते हैं। और इस केस में जो हमारे पास वेट होगा, इसका रियल एक्चुअल वेट होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन आई ही नहीं है, क्योंकि बॉडी एक जगह पे रुकी हुई है। और जो हमारे पास केस 2 होगा, उसके अंदर बोला जा रहा है हमें लिफ्ट विद अपवर्ड एक्सीलरेशन। पहले इसकी जो हमारे पास सिंपल जो डेरिवेशन होगी, केस 1 आई है हमारे पास, टेंशन जो होगी इसकी W की इक्वल होगी, क्योंकि हमारे पास वेट होगा। बट ये इस तरह आएगी, टेंशन माइनस W इज इक्वल टू ज़ीरो होता है हमारे पास। और माइनस को हम लोग माइनस W को उधर ले जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू W, क्योंकि इसमें अभी तक कोई एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, जिसकी वजह से इसका वेट चेंज हुआ। और जो सेकंड केस है हमारे पास, उसमें बोला जा रहा है हमारे पास एक्सीलरेशन है वो अपवर्ड को जा रही है, मतलब लिफ्ट है ऊपर को मूव कर रही है इस केस में। और इस केस में हमें ये बताया जा रहा है कि जब केस ऊपर जाएगी, उस बॉडी के ऊपर ज़्यादा टेंशन प्रोड्यूस होगी, इसकी वजह से उसका जो रियल वेट होगा वो बढ़ जाएगा और वो उसका अपरेंट वेट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जिस तरह ये टेंशन है, अगर ये बॉडी अपवर्ड मूव करेगी एक्सीलरेशन के साथ, इसका जो एक्चुअल वेट होगा ज़्यादा आएगा। इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, टेंशन हमारे पास और वेट इक्वल आया है, जिस तरह यहाँ पे आया था। जिस तरह अगर ये T माइनस W है इज इक्वल टू ज़ीरो है, अगर W उधर चला जाएगा, हमारे पास टेंशन इज इक्वल टू W आ जाएगा। और इसमें अपवर्ड एक्सीलरेशन लग रही है, उसके अंदर इसका मैस भी ऐड होगा, जिस तरह T इज इक्वल टू W प्लस मैस और एक्सीलरेशन, फोर्स लगेगी, F इज इक्वल टू एम ए होता है हम लोग का। इसको एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही है ये अपवर्ड को, इसीलिए हम लोग को इसके साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा हो जाएगा। थर्ड केस में वो है उसी डाउनवर्ड एक्सीलरेशन के साथ नीचे आ रही है जो लिफ्ट है हमारे पास, जो फिश का रियल वेट होगा वो हमारे पास कम हो जाएगा, वो अपीरेंट वेट होगा। केस 3 हमारे पास हो गया। आप लोगों ने हमेशा ये लिखना है T इज इक्वल टू W, और T माइनस W होता है, मतलब जो केस 1 से हम लोगों ने लिया था उसका वेट ओरिजिनल होता है। इसमें हमारे पास डाउनवर्ड एक्सीलरेशन शो हो रही है, इसमें हमारे पास टेंशन कम लगेगी, टेंशन कम प्रोड्यूस होगी, इसीलिए हमारे पास ये होगा T इज इक्वल टू W माइनस M में होगा। इसमें डाउनवर्ड एक्सीलरेशन लग रही होगी, इसलिए नेगेटिव में आएगी। इसमें आपने हमेशा याद करना है, जब अपवर्ड एक्सीलरेशन लगेगी उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, वो अपीरेंट वेट होगा, इसीलिए इसको हम लोग को T इज इक्वल टू W प्लस M में होगा। आपने जब लिखना होगा, आप लोगों ने ये ज़रूर लिखना, केस 1 है उसमें अगर जिस तरह एक जगह पे लिफ्ट रुकी हुई है, आप लोगों ने उसके साथ थोड़ी बहुत उसके साथ 3-4 लाइनों में या 2 लाइनों में लिख देना है। अगर बॉडी एक जगह पे लिफ्ट रुकी हुई है और उसके अंदर एक्सीलरेशन कोई प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, उसका वेट रियल होगा। और केस 2 में जिस तरह होगा उसमें लिखा हुआ है, आप लोगों ने लिखना है, हम लोग हमारे पास जब लिफ्ट अपवर्ड जाएगी उसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी, उसकी टेंशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, अपवर्ड एक्सीलरेशन में उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा
और जो तीसरा केस होगा उसमें आप लोगों ने लिखने के जब वो नीचे आ रही होगी उसकी टेंशन कम लगेगी और वेट भी कम हो जाएगा, इसीलिए उसका अपरेंट वेट हमें कम शो होगा रियल वेट से। और जो चौथा केस है हमारे पास लिफ्ट फॉलिंग फ्रीली, मतलब इसके अंदर हमें बता रहा है वो फ्रीली फॉलिंग कर रही है, मतलब अंडर ग्रेविटी वो फ्री फॉल कर रही है, मतलब उसके अंदर एक्सीलरेशन जो होगी आप लोगों ने लिखना है जी के इक्वल होगी, उसमें क्योंकि ग्रेविटी कर रही होगी। और हम लोग को टेंशन इज इक्वल टू हमारे पास होगा एम जी माइनस एम जी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास। जिस तरह डब्ल्यू है ये भी डब्ल्यू है, क्योंकि ये जो हमारे पास ये डब्ल्यू हमारे पास ये होता है जी, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दूँ, डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम ए, और हम लोग ए की जगह जी लिया हुआ है, हमारे पास आ जाएगा टी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू हमारे पास क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है हमारे पास, एम जी माइनस एम जी, ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, उसमें टेंशन ज़ीरो प्रोड्यूस होगी।